कनाडा में दहशतगर्दी का लर्ज़ाखेज वाकया। सफेद फार्म यहूदी दहशतगर्द ने पाकिस्तानी मुसलमानों को ट्रक तले रौंद डाला। वाकये में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। जान बहक होने वालों में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान, उनकी बीवी, वालदा और कमसिन बेटी शामिल। 9 बरस का बेटा शदीद जख्मी हुआ। मुसलमान खानदान को रौंदने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले पर अफसोस हुआ। दहशतगर्दी का इक़दाम जाहिर करता है मगरब में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तानी निजात घराने पर हमले की मजम्मत। कहा, अक़वाम आलम को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, नफरत अंगेज वाक़े का शिकार अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इस नफरत को ख़त्म करना होगा। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। इस पर हमें एक लाएमल मुरत्तब करना चाहिए। अकेला पाकिस्तान आवाज उठाता है तो वो इतनी मौसर नहीं होगी। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं तो वो मौसर होगी। वजीर खारजा ने मगरबी दुनिया से इस्लामोफोबिया का मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कनाडा में मुसलमान खानदान को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मगरब में मुसलसल मुसलमानों को मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को यकजा करना होगा। कनाडा में पाकिस्तानी घराने की शहादत। कैनेडियन हाई कमिश्नर वैंडी ग्लिमोर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। शाह महमूद कुरैशी ने मुतासरा खानदान को जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। थप्पड़ मारने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। फ्रांसीसी सदर मुल्क के जनूब मशरकी इलाके के दौरे पर हैं। अमरीकी CIA के सरबराह का पाकिस्तान का खुफिया दौरा। पाकिस्तान से मुतालबा किया कि कम अज कम एक फौजी अड्डा अमेरिका को दिया जाए। पाकिस्तान ने अमरीकी CIA के सरबराह को दो टोक जवाब दे दिया। खित्ते की सिक्योरिटी के तनाजुर में पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे नहीं दे सकता। PTV की जो दरख्वास्त थी कि अगली जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़, स्पेशली जो इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ है, उसको दिखाने के लिए उनसे मुआहदा करने की इजाज़त दी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। और किसी भी इंडियन कंपनी से जो कारोबार है वो हम नहीं कर सकते। सरकारी टीवी की भारतीय टीवी से मुआहदे की दरख्वास्त मुस्तरद। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में नशर नहीं की जाएगी। वफाकी काबीना का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बरे सगीर में तमाम हुकूक भारतीय कंपनियों के पास हैं। किसी भारतीय कंपनी से कारोबार नहीं करेंगे। ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बैरों लोगों से बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। लोगों की इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे। जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। वफाक ने सिंध को नजरअंदाज कर दिया। अब ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 खतों के बाद ही वजीर आला सिंध दिल बर्दाश्ता हो गए। कहा, किसी एक खत का जवाब नहीं आया। वफाक को अब खत नहीं लिखूंगा। आखिरी खत में लिखा था, शायद मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। डहरकी के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। दोनों ट्रैक बहाल कर दिए गए। रोहड़ी स्टेशन से 6 ट्रेनें पंजाब के लिए रवाना कर दी गईं। डहरकी ट्रेन हादसे में जाँ बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त न हो सकी। वो कैफर किरदार तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे
और उस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको कम से कम रेलवे में नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत है कि टॉप के अफसर को सबसे पहले जो है रोल करना चाहिए, सबसे पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। रेलवे के करप्ट अफसरों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं सबसे बड़े अफसर को सबसे पहले सजा मिलेगी। कल तक जिम्मेदारों का तयन हो जाएगा। चीनी की कीमत बढ़ रही है, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे। जो चीनी की ये सारी इंडस्ट्री थी, इसके अंदर एक पूरा एक माफिया बैठ गया था। जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, जो नफ़ा मिलता था, वो भी डिक्लेयर नहीं करता था, पूरे टैक्स भी नहीं देता था। तो हर तरह फ़ायदा उठाता था। और बदकिस्मती से ये मुल्क में और भी जगह पे इस तरह के माफियाज बैठे हुए हैं जो कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी माफिया माल बनाता रहा, किसान मकरूज होता गया। पीटीआई की हुकूमत ने सिलसिला खत्म कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की किसानों से मुलाकात, कहा किसान की खुशहाली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसान को फसल का मुआवजा बर वक्त मिले। IMF ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का IMF के साथ गर्दिशी कर्जा महसूलात पर डेडलॉक बरकरार। IMF ने तामीराती शोबे से मुताल्लिक तजावीज़ मानने से भी इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई में इख्तलाफात बढ़ गए। वफाकी काबीना इजलास में वजीर खारजा और वजीर हाउसिंग आमने सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल हुकूमती बिजनेस में हुकूमती इत्तेहादी क्यों नहीं आए। इत्तेहादियों के न आने पर ऑपोजिशन की जानिब से बार बार कोरम की निशानदेही होती रही। टोटल कौमी जो तरक्याती अखराजात अगले साल है, उसका जो तखमीना लगाया गया है वो 2102 अरब रुपया है, 2.1 खरब रुपया। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम का हजम 2002 अरब रुपए करने का ऐलान कर दिया। सद उमर कहते हैं कि अगले माली साल में PSDP का हजम रवा माली साल के मुकाबले में 36% जायद होगा। तवानाई और ट्रांसपोर्ट के लिए 56% फंड्स मख्तस कर दिए गए। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ प्लानिंग टीम को और वज़ीर आज़म साहब ने, जिन्होंने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमेशा तरक्की का फुकदान रहा। CPEC मंसूबा पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में तरक्की का नया दर खोल देगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पेशावर से कराची तमाम रास्ते मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। सिंध असेंबली में 18 बरस की उम्र में लाजमी शादी कानून का बिल मुस्तरद। MMA के MPA सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध लाजमी शादी एक्ट असेंबली में पेश किया था। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने बगैर कोई जवाब बताए बिल की मुखालफत की। स्पीकर सिंध असेंबली ने भी एक्ट को मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन वाक़े में होने वाले नुकसान के अजाले का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी कराई गई थी लेकिन बाद में तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई। बहरिया टाउन को इशू बनाकर कराची शहर के हालात खराब करने की कोशिश की गई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकारीर की मुकदमात की समाअत। अदालत ने फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर और रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर को बरी कर दिया। कराची की कांता कुमारी की मौत हादसा आती थी या कत्ल? मकतूला के घर वालों का ससुराल वालों पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्जाम। बहन को ससुरालियों ने गला घोंट के कत्ल किया। लाश पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। खातून के भाई राजेश का बयान, कहा ससुरालियों ने रातों रात कांता की तदफीन कर दी।
राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस एहलकारों के अगवा और बाजियाबी की अनोखी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। अगवा होने वाले एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तर्जमान पुलिस का कहना है कि ड्यूटी में गफलत बरतने पर इन एहलकारों को बर्खास्त किया गया। श्रीलंका में बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हादसात में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। मुताद्दिद अफराद जख्मी। मुतासरा इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। सैलाब से 3 लाख अफराद मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। फलस्तीनियों पर जमीन तंग करने वालों के लिए जमीन खुद तंग होना शुरू हो गई। बैतुल मक़दस में अस्पताल की पार्किंग के करीब जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। अचानक पड़ने वाले गड्ढे में कई गाड़ियां जा गिरी। सिहोनी पुलिस ने इलाके की सड़कों को मजीद गड्ढे पड़ने की डर से बंद कर दिया।